वेलकम बैक व्यूअर्स। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे पूरण पोली, और वो भी गेहूं के आटे और गुड़ के साथ। आज हम पूरण पोली बनाने वाले हैं बिना किसी पूरण यंत्र, ब्लेंडर या मैशर का इस्तेमाल किए बगैर। आज हम पूरण पोली बनाने वाले हैं। ये बहुत आसान तरीके से बन जाती है और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली पूरण पोली आज मैं आपको बताना सिखाऊंगी। छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स के साथ आज हम ये रेसिपी सीखेंगे। आइए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप चने की दाल। उसको मैं 2 कप पानी में 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया है। 4 से 5 घंटे के बाद ये दाल अच्छे से भीग चुकी है, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास दाल भिगोने का टाइम नहीं है तो आपको 1 से 2 विसल ज़्यादा लगाने होंगे दाल को पकाने के लिए। फ़िलहाल मैं 4 विसल लगा रही हूँ ताकि दाल अच्छे से पक जाए। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के हम 4 विसल कर लेंगे। जब तक कि मेरी दाल पक रही है हम आटे को गूंद लेंगे। मैं ले रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा। हल्का नमक डाल देंगे और अब हम आटे को धीरे धीरे पानी डालकर नरम आटे को गूंदना है। आटा नरम गूंदने की वजह से आपकी रोटी बिल्कुल मुलायम और मुंह में घुल जाने वाली बनकर रेडी हो जाती है। बहुत लोग ये स्टेज पे आधा मैदा और आधे गेहूं के आटे का या बिल्कुल मैदे से रोटी बनाते हैं या पूरण पोली बनाते हैं। मैंने आधा कप पानी से आटे को गूंद लिया है। मैं पूरण पोली में केवल गेहूं का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ और फिर भी मेरी रोटी बहुत ही मुलायम और मुंह में घुल जाने वाली बनकर रेडी हो जाएगी। आटे को हल्का तेल से अच्छे से फिर से गूंद लेंगे तेल डालकर। आटा इस तरीके से नरम आपको गूंदना है। अब हम आटे को रेस्ट देंगे 15 मिनट के लिए। अब हम गुड़, इस तरीके से मार्केट में पूरण पोली का गुड़ आपको मिल जाएगा। कोई भी किराना स्टोर्स में आपको आसानी से इस तरीके से गुड़ मिल जाएगा। अब हम गुड़ को बारीक काट लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। आटे को मुझे और रेस्ट देने की ज़रूरत लग रही है और 15 मिनट के लिए आटे को रेस्ट दे देंगे। गुड़ मेरा कट के रेडी हो चुका है। अब हम गुड़ को हम नाप लेंगे। जिस कटोरी से चने की दाल को हमने नापा था उसी कटोरी से 1 कप गुड़ हम 1 कप चने की दाल के सामने ले रहे हैं। गुड़ मेरा कट के रेडी हो चुका है। अब हम चने की दाल को देख लेते हैं। चने की दाल भी मेरी 4 विसल में बहुत अच्छे से पक के रेडी हो चुकी है। हम चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल मुलायम इस तरीके से आपको पकानी है। चने की दाल एकदम नरम पकनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्टेज पे आपकी चने की दाल पकती नहीं है तो आपको 1 से 2 विसल और लगाने होंगे। अब हम चने की दाल को छान लेंगे। जो भी इसमें से हमारी दाल का पानी बच जाता है उससे बहुत ही अच्छी एक ट्रेडिशनल कटाची आमटी या एक तरीके से कड़ी बनकर रेडी हो सकती है, जो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे उसकी रेसिपी। अब हम चने की दाल को बारीक कैसे करना है बिना किसी ग्राइंडर, ब्लेंडर या पूरण यंत्र के, वो देख लेते हैं। चने की दाल को इस तरीके से छन्नी से चम्मच की सहायता से रगड़ते हुए, छोटी छन्नी से मैं छान रही हूँ। अगर आपके पास बड़ी छन्नी है तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। इस तरीके से छन्नी के नीचे मैंने बर्तन रख दिया है और चम्मच से रगड़ते हुए हम दाल को बारीक कर लेंगे। दाल मेरी बारीक हो चुकी है। छन्नी के नीचे जो भी दाल लगी है हम उसे निकाल लेंगे। और अब मैं आपको क्लोज़अप लेकर दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक दाल मेरी बनकर तैयार हो गई है बिना किसी पूरण यंत्र या ग्राइंडर या ब्लेंडिंग जार के। जो भी ऊपर मेरी दाल बची थी उसको मैं हमारे दाल के पानी में ऐड करके हम उससे रेसिपी अलग बनाएंगे आने वाले दिनों में। जो मेरी बारीक की हुई दाल है उसी में अब हम गुड़ ऐड करेंगे और अब हम इस मिक्सचर को धीमी आंच पे अच्छे से पका लेंगे। गुड़ और चने की दाल के मिक्सचर को हम पका लेंगे अच्छे से। जैसे जैसे हमारा गुड़ पिघलने लगेगा हमारा मिक्सचर ये नरम होते जाएगा।
हम आँच को धीमा कर लेंगे और अब हम धीमी आँच पे, आप देख सकते हैं गुड़ मेरा पिघल चुका है, धीरे धीरे मेरा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम लगातार इसको चलाते हुए अच्छे से हमारा पूरण रेडी कर लेंगे। ये मेरा पूरण रेडी हो गया। अब हम इसे चेक कर लेंगे। इस तरीके से अगर आपका चम्मच खड़ा रहता है, इसका मतलब ये है कि आपका चने की दाल और गुड़ का मिक्सचर रेडी हो गया है और अब मेरा पूरण रेडी है। इस रेडी हुए पूरण में हम डालेंगे 1 चम्मच इलायची का पाउडर। अगर आप चाहें तो ये स्टेज पे जायफल का भी पाउडर डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इलायची के पाउडर को पूरण में। हमारे आटे को भी देख लेते हैं। आटा मेरा रेस्ट दे के आधे घंटे के बाद रेडी हो चुका है। अब हम इसकी लुई बना लेते हैं। हमेशा आटे का जो लुई है वो छोटी होनी चाहिए, पूरण का जो गोला है वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। आपको मैं ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप दे रही हूँ, जब आप ये आटे और हमारे पूरण को चेक करेंगे, दोनों की कंसिस्टेंसी सेम होनी चाहिए। अगर आपका आटा सख्त है या पूरण सख्त है तो आपकी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। अब हम पूरण पोली बनाना शुरू कर देते हैं। हमारी जो लुई है उसे हम एक कटोरी का शेप दे देंगे। हम पूरण रखेंगे इसके बीच में। इस तरीके से हम हमारे आटे को ऊपर खींचते जाएंगे और पूरण को उंगली से नीचे दबाते जाएंगे और अब हम धीरे धीरे करके आटे से हमारे पूरण को सील कर देंगे। अच्छे से गोल आकार दे देंगे और दबाते हुए हमारा गोला रेडी हो गया है। अब हम इससे हमारी पूरण पोली बनाएंगे। चकला ले लेंगे। चकले के ऊपर अब हम एक कपड़ा रख देंगे। इस कपड़े से आपको रोटी को उठाने में और तवे पर डालने में बहुत आसानी होगी। हल्का चावल का आटा छिड़क देंगे। चावल के आटे को इस्तेमाल करना ये स्टेज पे बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी रोटी अच्छे से या पूरण पोली को बेलने में बहुत आसानी हो। ऊपर से भी मैं चावल के आटे को छिड़क रही हूँ। अब हम धीरे धीरे करके बेलन पे भी चावल का आटा अच्छे से लगा देंगे और पूरण पोली को अच्छे से हम बेलना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कपड़े के वजह से मुझे बहुत आसानी हो रही है इस पोली को बेलने में। पूरण पोली अगर आपकी ये स्टेज पे अगर चकले से चिपक गई तो आपको उठाने में ये फट जाएगी और फिर आपकी पोली अच्छी नहीं बनेगी। पूरण पोली को नीचे कपड़ा और चावल का आटा रखने की वजह से मुझे आसानी हो जाएगी। अब ये मेरी रेडी हो गई है। अब इस तरीके से मैं कपड़े से इसको उठा रही हूँ और अब हम तवे को प्री हीट कर लिया है और अब हम तवे पे इसको डाल देंगे। धीरे धीरे करके हम ये जो भी एक्स्ट्रा आटा है वो कपड़े से निकाल देंगे। पोली के ऊपर लगा हुआ आटा भी हम अच्छे से निकाल देंगे। पूरण पोली को अच्छे से आटा निकालने के बाद हम धीरे धीरे करके सेक देंगे। नीचे बबल्स आने पर फ्लिप कर लेंगे। हल्का घी लगा रही हूँ ऊपर। गैस की आंच को अब मैंने बड़ा कर दिया है और आप देख सकते हैं पोली मेरी बहुत अच्छे से फूल रही है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे सुंदर तरीके से अंदर तक मेरी पोली फूल कर रेडी हो गई है और बिल्कुल मुलायम, क्योंकि ये फूली है। आप समझ ही गए होंगे कि आप ये कितनी मुलायम और मुंह में घुल जाने वाली पोली बनकर रेडी हो गई है। ऊपर से भी हल्का घी लगा रही हूँ। हल्के हल्के हाथों से घी लगाएंगे ताकि फूली हुई पोली फूली ही रहे। धीमी आंच पे इसको हल्का हल्का सेक रही हूँ। आपने देखा ये पोली बिल्कुल आसान तरीके से फूल जाती है। छोटे छोटे जो टिप्स मैंने आपको सिखाए थे वो उन बातों का आप ध्यान रखिए। आप इसको धीरे धीरे करके साइड से इसको दबाइए और इसको फ्लिप कर दीजिए। पोली मेरी बनकर रेडी हो गई है, पूरण पोली। अब हम इसी तरीके से हमारी सारी जो बनाई गई है पूरण पोली उसे भी सेक लेंगे।
ये पूरण पोली मेरी रेडी हो गई है। अब मैं इसी तरीके से सारी पूरण पोली बना लेती हूँ। पूरण पोली गेहूं के आटे से ही बनी है, कहीं मैंने मैदे का इस्तेमाल नहीं किया। फिर भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये फूल रही है और इसमें बिल्कुल भी मुझे मैदे का या चीनी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गुड़ आप चिक्की का मत लीजिए, जैसे मैंने आपको दिखाया उसी तरीके से आप अगर पूरण पोली बनाते हैं तो ये बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली पूरण पोली आप होली के लिए आप बना के सभी आपके घर वालों को खुश कर सकते हैं। आप भी ज़रूर बनाइए और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए।